ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी राजगढ़ की, जहां नीरज वर्मा ने अपनी प्रतिभा से कुदाली गांव का नाम रोशन किया है। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां निशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालाघाट जिले के गर्रा मोबाइल टावर से बैटरी चोरी के मामले में पुलिस ने 15 बैटरियों के साथ संदेही मनोज चौधरी निवासी गर्रा को गिरफ्तार किया। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह के अनुसार 16 दिसंबर को मोबाइल टावर में लगे मॉडेम की 15 बैटरियों की चोरी की सूचना पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसने उसने चोरी स्वीकार की और चोरी की सभी बैटरियां बरामद कर ली गई। पुलिस अब आरोपी से थाना क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य थानों के मामलों का खुलासा होने की संभावना है। कि कुछ बैटरीज हैं जो चोरी हो रही हैं, जो टावर्स में, जो खासकर जो अपने BSNL के जो टावर्स लगते हैं उनकी मॉडेम की जो बैटरीज हैं वो चोरी हो रही हैं। तो इसी संबंध में FIR कायम की गई। उसके बाद जांच पड़ताल में ये पाया गया कि BSNL कंपनी के ही एक कर्मचारी द्वारा, जिनका नाम मनोज चौधरी है, कम से कम 15 बैटरी उनके द्वारा चोरी की गई। वो वहीं रहकर मॉडेम में ये बैटरी, सभी टावर्स में बैटरी लगाने का काम भी वो खुद ही करते थे और कुछ समय बाद उसको ऑपरेट करना आता था, निकाल के उसके बाद उसको रख लेते थे। तो उन्हीं से टोटल 15 बैटरीज हमने जब्त करी हैं, जिसकी टोटल मशरूका 75,000। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। झाबुआ जिले में कृषकों की आय बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चयनित 10 कृषकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण को कलेक्टर नेहा मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने कृषकों से आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक, वैज्ञानिक प्रबंधन और शहद उत्पादन की जानकारी को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है और इससे फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। भ्रमण के दौरान कृषक नीमच जिले के अठाना गांव में उन्नत मधुमक्खी पालक के खेत तथा कृषि विज्ञान केंद्र नीमच में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये पहल जिले में स्वरोजगार और आय वृद्धि के नए अवसर पैदा करेगी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम कुदाली के युवा गायक नीरज वर्मा ने हाल ही में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में अपनी मधुर और ऊर्जावान आवाज से दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी जीवंत प्रस्तुति ने पंडाल में भक्ति और उत्साह का ऐसा समा बांधा कि लोग झूम उठे और ताल से ताल मिलाकर नृत्य करने लगे। कम उम्र के बावजूद नीरज वर्मा की गायकी ने क्षेत्र में उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। स्थानीय निवासियों ने उनकी कला की सराहना की और माना कि उन्होंने अपने गायन से कुदाली गांव का नाम रोशन किया है और उनका भविष्य बड़े मंचों पर उज्जवल दिखता है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर गरीब और जरूरतमंद मरीजों से वसूली की शिकायतों के बीच लाइफलाइन हॉस्पिटल की डायरेक्टर एवं स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिता बैस ने 15 दिसंबर से गरीब और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री अल्ट्रासाउंड जांच और गंभीर मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ये पहल आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज न करा पाने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। डॉक्टर बैस का उद्देश्य मुनाफा नहीं बल्कि मानव सेवा है और उन्होंने अपने निजी अस्पताल में बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। फ्री एम्बुलेंस सेवा विशेष रूप से गंभीर और गरीब मरीजों के लिए है, जो केवल डीजल खर्च पर पूरे भारत में कहीं भी ले जाया जाएगा और इसकी शुरुआत एक एम्बुलेंस से की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच सुविधा ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे वे जोखिम भरी परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। यहाँ पे हम जो है जांच, जो सारी जांचें हैं वो 50% छूट पे करेंगे और बेड जो गरीब इंसान है, जो गरीब मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए हम बेड जो है वो फ्री प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ मेडिसिन का पैसा लगेगा और बाकी हम फ्री एम्बुलेंस सेवा कर रहे हैं। सिर्फ डीजल पे वो एम्बुलेंस से कहीं भी ले जा सकते हैं पूरे इंडिया में अपने पेशेंट्स को।
और बाकी हम अभी आगे अपने फ्यूचर प्लान में लाइब्रेरी के लिए भी वो कर रहे हैं कि 100 सीटर का लाइब्रेरी बनाएंगे। और बाकी यहाँ पे पेशेंट को बेहतर सुविधा मिलेगी, सारी चीज़ का अच्छे से देखा जाएगा। कब से स्टार्टिंग तो आज शुरुआत हो गई, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या सुविधाएं अभी मरीजों को मिल सकती हैं? अभी हम मरीज़ों को कंसल्टेशन करेंगे, उसका जांच वगैरह करा सकते हैं, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और सबसे अधिक स्त्री रोग से लोग संबंधित आते हैं, महिलाएं आती हैं, उसके लिए क्या कुछ अभी सुविधाएं, किस प्रकार से यहाँ पे जांच चलेगी, क्या कुछ उसका प्रावधान है? यहाँ पे सारी तरह की स्त्री रोग से मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी वो सुलझाई जाएगी। जैसे कि किसी को पेट दर्द की समस्या है, बच्चेदानी में गांठ है, या फिर डिलीवरी से रिलेटेड समस्या है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे सब तरह के पेशेंट को देखा जाएगा। कितने सीट का ये पूरा हॉस्पिटल बन रहा है? अभी तो 100 का है। आगे क्या सुविधाएं मिलेगी, जैसे हाई रिस्क की भी पेशेंट रहती है? हाँ, क्या बाहर अभी धीरे धीरे पेशेंट का मतलब अब डिलीवरी का होगा, सिजेरियन का होगा, और बाकी जैसे बच्चेदानी निकालने की होगा तो उसके लिए सुविधा उपलब्ध है। किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई बूढ़ी अम्मा है उनको ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की, तो उनके लिए सारी तरह की सुविधा है। कितने डॉक्टर और कितने स्टाफ होंगे आपके इस हॉस्पिटल में? अभी सिर्फ हम ही दोनों हैं। अभी देखते हैं, धीरे धीरे आगे करके हो जाएगा। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।